नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में का जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न के साथ यूएसए है, और यूएसए में लगभग 668 जो है वो यूनिकॉर्न है। उसके बाद अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के पास 172 यूनिकॉर्न है, और इंडिया और चाइना में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, इंडिया के पास 72 यूनिकॉर्न है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में सबसे ज़्यादा टॉप पे यूएसए के पास है 668, और चाइना के पास 172, इंडिया के पास 72। ठीक है। अभी हाल ही में 18 नवंबर को नेचुरल, ठीक है, 18 नवंबर को नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है मनाया गया। कब मनाया गया? 18 नवंबर को राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया गया। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का एक ऐप है, आप सभी को पता होगा, योनो ऐप। ठीक है। उस योनो ऐप को ये भारत के बाहर यानी कि सिंगापुर में लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ साथ यूएसए में भी एसबीआई ने अपने योनो ऐप को जो है लॉन्च किया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एसबीआई की, तो 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ साथ जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1955 में। ठीक। इसके साथ ही जो कॉलिंस की डिक्शनरी है, तो कॉलिंस ने अपनी डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, ये वर्ड नहीं है, ये है वर्ड, है ना। क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर करा है एआई को, यानी कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहीं अगर मैं बात करूं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है हेलुकिनेट को। ठीक है। हेलुकिनेट को। अब देखो एआई वाले ज़माने में हेलुकिनेट होना बहुत मतलब लाजमी है। हेलुकिनेट का मतलब होता है मति भ्रम। ठीक है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तुम्हारी फोटो किसी और के साथ लगा के और आपकी मति भ्रम। ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करके याद रखेंगे। एआई जो है वो कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है हेलुकिनेट यानी कि मति भ्रम। अगला प्रश्न देखेंगे। ए एस ब्याट जो हैं वो ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, रिसेंटली पास्ट। ठीक है। कौन? ब्रिटिश उपन्यासकार, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट एएस ब्योट। इसके अलावा विराट कोहली को जयपुर के वैक्स म्यूजियम में जो है विराट का वैक्स स्टैचू बनाया जा रहा है। तो विराट कोहली का वैक्स स्टैचू कहाँ पे? जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। ठीक है। मेटा, आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो मेटा इंडिया का जो डिप्टी चेयरमैन है, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो उपाध्यक्ष की है ना,
तो डिप्टी चीफ वो कौन है? वो है मेटा इंडिया के डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी चीफ संध्या देवनाथन। संध्या देवनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न और देखेंगे हम लोग। सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश स्टील का कौन है? वो है भारत। ठीक है, तो फिर जब दूसरे की बात करी तो फर्स्ट को भी पता होना चाहिए, तो पहला जो है वो चाइना है। तो स्टील का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक देश कौन है? भारत। फर्स्ट पे है चाइना। ठीक है, हाल ही में बिहार ने अपने यहाँ पर जातिगत जनगणना को जो है करवाया था, जिसके तहत अभी हाल ही में 75% आरक्षण है ना को पास करने वाला स्टेट कौन बन गया है? बिहार। वहीं हरियाणा ने 75% हरियाणा ने जो 75% कोटा दिया हुआ था स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में काम करने के लिए, उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस का भी आयोजन किया गया। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे का आयोजन कब किया गया? 19 नवंबर को। ठीक है, इसके साथ ही हाल ही में अभी दुबई एयर शो का जो एक तरह से विमोचन हुआ, दुबई एयर शो हुआ, उसमें दुबई एयर शो में इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसने? तो वो थे अजय भट्ट। ठीक है, दुबई एयर शो में अजय भट्ट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ये अजय भट्ट कौन है? ये डिफेंस एंड टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, ये रक्षा एवं टूरिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? माइंड से स्लिप हो जाता है। ये रक्षा एवं टूरिज्म को बोलते हैं, थोड़ा सा टूरिज्म है ना, माइंड से निकल गया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं टूरिज्म को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दुबई एयर शो में भारत को रिप्रेजेंट किया अजय भट्ट ने, जो कि डिफेंस यानी कि रक्षा और टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं, है ना, टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं। तो टूरिज्म को क्या बोलते हैं? माइंड से निकल गया है टूरिज्म। चलिए आप लोग कमेंट में करिएगा तो पता लगेगा। चलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। देखा होगा IB ACIO की आ गई है ना, RO की, APS की, इसके अलावा SSC GD की लगभग 90,000 भर्तियाँ, है ना। इसके अलावा अगर ऊपर की बात करें तो PCS की भी लगभग 17 मार्च को डेट है। काफ़ी जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, इन्हीं दिनों में आपको जो है पूरा मेहनत करना है। देखिए जीवन है तो इसमें सुख और दुख लगा रहेगा। ठीक है, सुख में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है और दुख में जो है हतोत्साहित नहीं होना है। अपने आप को मैनेज करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है, जीत हार सुख दुख है ना, और जो है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान पैसों से रिलेटेड तंगी से भी आएगी, आपके हालात मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी समस्याएं आएंगी, आप डिमोटिवेट भी होंगे। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन आपको जो है हतोत्साहित नहीं होना है, आपको उत्साहित होना है। मेरी कुछ बातें हमेशा आप लोग याद रखेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।